हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक्टिनियम के बाद आते हैं, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल में एंटर करता है। ऐसे एलिमेंट्स और जो आफ्टर द एक्टिनियम लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको हम बोलते हैं बेटा एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड हमारे पास 89 एटॉमिक नंबर से लेकर और 103 यानी लॉरेंशियन तक जाते हैं। अब देखिएगा, हमारे पास एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 है, 90 थोरियम होता है बेटा, 91 होता है मेरे पास प्रोटेक्टिनियम, 92 होता है मेरे पास यूरेनियम, 93 होता है नेपच्यूनियम, 94 होता है मेरे पास प्लूटोनियम, 95 होता है मेरे पास अमेरिकियम, 96 होता है मेरे पास क्यूरियम, 97 होता है बारकेलियम, 98 होता है कैलिफोर्नियम, 99 होता है आइंस्टीनियम, 100 होता है फर्मियम, 101 होता है मेंडलीवियम, 102 होता है नोबेलियम और 103 होता है लॉरेंशियम। इसी तरीके से इनको जो सिंबल है उनको भी हम रिवाइज कर सकते हैं। तो कुछ पैटर्न हम अगर लगाएं तो इसमें हमारे पास जो नाम है हम आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, हमारे पास आओ तुम्हें पढ़ाऊं, न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफ़े में ऐश फरमाती मैडम नो लोरा। इस तरीके से हमारे पास क्या है कि हम एलिमेंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिएगा, हमारे पास इन एलिमेंट्स को रिवाइज करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है काफ़ी वेरिएशन आता है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम। तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए हमारा जो एटॉमिक नंबर 89 से लेकर और 103 तक आता है। तो 89 to 103 तक जो एलिमेंट्स आते हैं तो उसके नियरेस्ट जो नोबल गैस होगी वो होगी हमारे पास रेडान, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 86। मतलब हमारे पास रेडान यानी इसका एटॉमिक नंबर होता है 86 और इसके बाद हमारे पास 6d1 और 7s2, ये एक्टिनियम का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और इन सभी एलिमेंट्स में हमारे पास जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी वो कौन सी होगी? रेडान होगी, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 86 होता है। तो इसके बाद जो एलिमेंट्स है वो एंटर होंगे हमारे पास 5f में। अब आप देखिएगा 5f में एंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा वेरिएशन हमारे पास कहाँ पर होते हैं कि भाई 6d में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो 6d में हमारे पास देखो जो एलिमेंट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो हमें सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ मेन एलिमेंट्स हमने कुछ क्लासीफाई किए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास एक्टिनियम 89, थोरियम 90, यूरेनियम 92, प्लूटोनियम 94, क्यूरियम 96 और 103 लॉरेंशियम। तो हमें इन एलिमेंट्स का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है ताकि हमारे पास आगे क्वेश्चन करने में हमें हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिनॉइड्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी रीड किया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एटॉमिक साइज। तो एक्टिनॉइड्स का जो एटॉमिक साइज है बेटा वो एज लेंथनॉइड क्या होता है? डिक्रीज होता है फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंशियम। मीन्स एक्टिनियम तो 89 एटॉमिक नंबर हो गया। इसके बाद क्या आता है? थोरियम। मीन्स हमारे पास यहाँ से हमारे जो एक्टिनॉइड्स है वो स्टार्ट होते हैं, यानी 90 एटॉमिक नंबर से लेकर और 103 एटॉमिक नंबर तक हमारे पास क्या होते हैं? एक्टिनॉइड्स होते हैं। तो इनमें भी साइज़ क्या होता है? लगातार क्या होता है? डिक्रीज होता है। साइज रेगुलरली डिक्रीज। साइज क्या होता है बेटा? रेगुलरली डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम थोरियम से लेकर और लॉरेंशियम तक एंटर करते हैं। तो हमारे पास साइज डिक्रीज होने का जो कारण है उसको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। ये बोला जाएगा बेटा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है कि भाई इसका रीजन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो द मेन रीजन इज हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 5f सब शेल में एंटर करता है और 5f सब शेल में क्या होता है बेटा? पुअर शील्डिंग होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यानी ये 4f से भी ज़्यादा पुअर होता है। इसका मतलब हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है वो बहुत डिक्रीज़ होगा, बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास 5f में एंटर करेगा तो हमारे पास क्या होगा? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो रेगुलरली क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ जो होगा वो क्या हो जाएगा? एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़। तो एटॉमिक साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हमारे पास जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो एटॉमिक साइज़ के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें रीजन क्या लिखना होगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सो हमें लिखना है कि भाई
द एटॉमिक साइज ऑफ एक्टिनॉइड्स रेगुलरली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वी मूव फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम, इट इज़ नोन एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो हम बताएंगे द मेन रीजन फॉर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5f सबशेल which cause very poor shielding effect due to which effective nuclear charge regularly increase, hence atomic size decrease। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का डिफाइन लिख सकते हैं, उसके पीछे का रीज़न लिख सकते हैं। और अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम कर चुके हैं, इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एज लेंथेनॉइड्स हमारे पास एक्टिनॉइड का भी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहता है बेटा, +3 होता है। इसके अलावा हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मोर देन दिस ऑक्सीडेशन दे कैन शो बिकॉज दे हैव वेरी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर यहाँ पर हमारे पास 5f0, 5f7 और 5f14 अगर 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5f0, 5f7 और 5f14 आ रहा है, तो वो एलिमेंट +3 से ज़्यादा भी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक्टिनॉइड सीरीज़ में एक्टिनॉइड का इंट्रोडक्शन, उसके अलावा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके अलावा उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि मोस्ट कॉमन +3 होता है, +3 के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स जो है वो आपका शो कर सकते हैं अगर उनको मिल रहा है 5f0, 5f7, 5f14। इसके अलावा एटॉमिक साइज में हमने पढ़ा है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन 5f में एंटर करता है, जिससे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार इंक्रीज होता है, जिससे साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरीके से हम जो है एक्टिनॉइड के बारे में रीड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।